और अब बात जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों के दंगल की। कल के हंगामे के बाद हिरासत में लिए गए सभी रेसलर्स को रिहा कर दिया गया। बजरंग पूनिया को कई घंटों बाद छोड़ा गया। रेसलर्स ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। कई घंटे हिरासत में रखने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया को दिल्ली के मयूर विहार थाने से रिहा कर दिया गया। बजरंग पूनिया को कई घंटों तक पुलिस की हिरासत में लेने के बाद अब मयूर विहार थाने से बजरंग पूनिया को छोड़ दिया गया है और तस्वीरें देख सकते हैं। बजरंग पूनिया अब यहां से निकल रहे हैं। तकरीबन 10 घंटे तक पुलिस की हिरासत में बजरंग पूनिया यहां पर थे। बाहर निकलते ही बजरंग पूनिया ने दिल्ली पुलिस पर वार किया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि धरना जारी रह सकता है। लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। वहीं दूसरे रेसलर्स ने भी दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर के इज्जत को तार तार करके अब अंदर चूर चूर कर रहे हो, मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात करी तो होगी सबकी बात। कल जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ बढ़ते वक्त पहलवानों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें अलग अलग थानों में रखा गया। वहीं पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की तेजी अब सवालों के घेरे में है। ये हैं वो तस्वीरें जब जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए पहलवानों को रोका गया। रात को इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में आयोजकों और कुछ अन्यों के खिलाफ दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पहलवानों के खिलाफ है या नहीं। उनका ये कहना है कि जो भी आयोजन करता रहे हैं इस धरने के, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और अब ये जांच का विषय है कि धरने के लिए कौन कौन आयोजन कर रहा था, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। वहीं रेसलर्स ने आनंद फानन में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को रोकने और एफआईआर दर्ज करने पर विपक्ष भी हमला कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण दिन पर बिना इजाजत के प्रदर्शन किया जा रहा था। और जंतर मंतर पर एक बार फिर पहलवानों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धरना स्थल पर जाने वाले सभी रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग से बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। देखिए क्या है सूरत हाल अहमद बिलाल की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच रस्साकशी के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों की ओर से लगाए गए सभी टेंट कूलर वगैरह को जो है प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। और अभी की स्थिति जो है वो ये है कि जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर जंतर मंतर के बाहर जो है वो लगा दी गई है और दिल्ली पुलिस के जवान और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और अंतर किसी भी सामान्य व्यक्ति और मीडिया कर्मी तक को भी जो है वो जंतर मंतर तक जाने की इजाज़त नहीं है। आपको बता दें कि कल जो है दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जिस तरीके की रस्साकशी देखने को मिली थी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने तीनों पहलवानों और प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ भी जो है वो धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि कल जो है वो संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पहलवानों ने महिला पंचायत का ऐलान किया था और कल जब पहलवान मार्च निकाल रहे थे तो इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो है उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो है उन्हें रोकने की कोशिश की थी। और इसके बाद जो है वो सभी जो पहलवान थे उनको जो है हिरासत में भी ले लिया था और जो तीनों पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया या फिर विनेश फोगाट हो गए, इन सभी को अलग अलग थानों में जो है वो शाम तक रखा गया था और देर शाम बाद जो है वो इन्हें जो है वो हिरासत से छोड़ा गया। लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है इन तीनों के खिलाफ और जो ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोटेस्ट के, उनके खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि इस जंतर मंतर के अंदर जाने वाले सभी रास्तों पर जो है वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग जो है कुछ इस तरह से जो है वो देखने को मिल रही है और अंदर जिन लोगों के इस सीमा क्षेत्र के अंदर जो है जिन लोगों के घर और जिन लोगों के ऑफिसेज हैं उन्हें पहचान पत्र देखने के बाद ही जो है वो अंदर एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा किसी भी सामान्य व्यक्ति या फिर जो मीडिया के कर्मी हैं उनको
उनको भी जो है वो इस बैरिकेडिंग के पार जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। हालांकि पहलवान से जुड़े जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि पहलवानों का साफ तौर पे कहना है कि वो अब से कुछ देर बाद अपने वकीलों से जो है वो कानूनी सलाह लेंगे और इसके बाद जो है जो आगे की रणनीति होगी, जिसमें खाप पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे पहलवान, और उसके बाद जो है वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से जो उनका प्रदर्शन है, जो उनका प्रोटेस्ट है, उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।